नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं मित्रों, एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती को लेकर। कंगना रनौत को लेकर नया अपडेट जो सामने आ रहा है वो मुंबई पुलिस से सामने आ रहा है और मुंबई पुलिस ने चार्जशीट को दाखिल कर लिया है। कंगना को अरेस्ट करने की तैयारी के अंदर जुट चुकी है मुंबई की पुलिस। वहीं उसकी पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले दूसरी बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के बीच में एक सुशांत सिंह के फार्म हाउस से सीसीटीवी कैमरा मिला है, जिसके अंदर एनसीबी ने यह दावा किया है कि उनके पास कई बड़े सबूत है उस पार्टी के जो 13 जून की रात से पहले पार्टी हुई थी और जो शिवसेना का बड़ा नेता था उसका भी चेहरा साफ हो चुका है। दूसरी तरफ एक और नई अपडेट सामने आ रही है। दिशा पटानी जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी, उसको लेकर अपडेट सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा पटानी के बीच में जो दिशा के बॉयफ्रेंड थे उनका कनेक्शन सामने आ रहा है। वो पिछले कई दिनों से सामने भी नहीं आ रहे, जिसको लेकर अब सवाल और शक के घेरे में आ चुके हैं। वहीं एनसीबी ने यह दावा करते हुए कहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ शोविक चक्रवर्ती, संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती और दिशा पटानी, इन चारों का एकदम लिंक जो सामने आया है, उसके बाद में पूरी तरह से महाराष्ट्र में घमासान मच चुका है। वहीं रिया चक्रवर्ती की आज हाईकोर्ट के अंदर फिर से जमानत की याचिका को खारिज कर लिया गया है और एनसीबी पहले से यह दावा कर रही थी कि रिया चक्रवर्ती और भी कई बड़े सच और भी अभी बाहर निकालने बाकी है, क्योंकि अभी एनसीबी और सीबीआई ने ताबड़तोड़ ड्रग्स पेडलरों को लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके अंदर एक नाम सामने आया है केजे करमजीत सिंह, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के संपर्क में था। वही रिया चक्रवर्ती के अनसीन वीडियो और सुशांत सिंह के वायरल होने के बाद में रिया साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर वो स्मोक करती हुई नजर आ रही है। उनके साथ में 2 और भी बैठे हुए। वही कंगना रनौत को लेकर कल की हुई गवर्नर के साथ में बैठक, उसके बाद में आज कंगना रनौत फिर से अपने घर मनाली लौट गई, लेकिन शिवसेना के बोल उनके वापस लौटने पर और तीखे हो गए और शिवसेना के वरिष्ठ सांसद ने बयान देते हुए कहा कि जब उस कुत्ते की पूंछ के अंदर अगर कोई भुंगली भी डाल दी जाए तो भी वो सीधी नहीं होती है। इसी प्रकार कंगना रनौत पर जो भी बॉलीवुड के अंदर इतना आगे बढ़ाया, लेकिन वो फिर से बॉलीवुड के ऊपर ही बोल पड़ी, जिसकी तुलना के बाद में महाराष्ट्र के खिलाफ बड़े ही शब्द उठ रहे हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे के खिलाफ में। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत अभी भी कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चुप्पी साधे हुए नजर आ रही है। वहीं अब इस पूरे खेल के अंदर राजनीति का प्रवेश भी हो चुका है। वहीं उद्धव ठाकरे को लेकर जहां बीजेपी पार्टी ने बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की अंदर सरकार पूरी तरह से चलने के कगार पर नहीं है और एमबीए सरकार के अंदर जिस प्रकार घमासान मचा हुआ है, इसके ऊपर उद्धव ठाकरे अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना ही होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी ये पाया है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे यानी कि एमबीए की सरकार चलती हुई मुश्किल नजर आ रही है, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया है और इस पत्र के अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मंत्री जब उनके वश के अंदर नहीं आ रही है तो फिर महाराष्ट्र के अंदर जनता को कैसे संभाल पाएंगे उद्धव ठाकरे। वही सुशांत सिंह के गेस्ट हाउस में जो बड़ा नेता सामने आ रहा है और एनसीबी को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके अंदर शोविक चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे एक दोनों दूसरे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि उस रात की पार्टी के अंदर शिवसेना का वरिष्ठ नेता जो महाराष्ट्र का एक मंत्री है वो भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल है। वहीं इस पूरे खेल को लेकर महाराष्ट्र के वरिष्ठ और केंद्रीय मंत्री अठावले ने भी बयान दिया है कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे रिया चक्रवर्ती को जो बचाने की कोशिश कर रहे थे और बॉलीवुड के अंदर भी इस प्रकार का जब धंधा चलता है तो फिर बॉलीवुड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक की बात है, जिसको लेकर कल की हुई मुलाकात के बाद में राज्यपाल काफ़ी ज़्यादा एक्शन के अंदर नज़र भी आ रही है, जिसको लेकर मुंबई के अंदर पूरी तरह से अब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी टूटती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें भी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत ने जिस प्रकार से कंगना रनौत को लेकर बयान दिया था, और क्योंकि कंगना रनौत पिछले कई दिनों से
उद्धव ठाकरे और सुशांत सिंह राजपूत के पूरे खेल को समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसको लेकर एनसीबी को भी कई बड़े सबूत और अहम बातें हाथ भी लगी थी। वहीं बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर राजनीति का हस्तक्षेप उस दिन से हो गया था जब करीब 3 महीने की पूछताछ के अंदर भी महाराष्ट्र सरकार ने कोई बड़ा खुलासा नहीं किया और रिया चक्रवर्ती को बचाने और बॉलीवुड को जो बचाने की कोशिश की जा रही थी उसके बाद में ही प्रवेश हो चुका था राजनीति का, और इसके अंदर भी कई बड़ी पार्टियों ने हस्तक्षेप भी कर लिया था। वही संजय राउत के बयानों के बाद में महाराष्ट्र की सियासी राजनीति और भी तेज हो गई, जिसके बाद में रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। और अब भी कंगना रनौत जैसे ही मनाली पहुंची है, आज फिर वो बड़ा ऐलान कर सकती है अपने मनाली से, क्योंकि कंगना रनौत को लेकर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई है शिवसेना नेताओं के द्वारा, उसके बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन लोगों और उन नेताओं को रिजाइन देना होगा, इनका जल्दी समन भी भेजा जाएगा। रिया चक्रवर्ती के द्वारा जो 25 बॉलीवुड के नामों का खुलासा किया गया था उनको भी एनसीबी अब समन भेजने की तैयारी में है, और जो करमजीत उर्फ केजे ने जो बड़ा खुलासा किया है उसके अंदर उनके पास में जरूरी कागजात के साथ साथ उनके संपर्क और डॉक्यूमेंट भी हुए हैं कि किस तारीख को उन्होंने हमारे से वो चीज़ खरीदी थी और किस तारीख को हमारी डिलीवरी होने वाली थी, और जगहों का नाम भी साथ में नजर आ रहा है। उसी प्रकार से अब एनसीबी ने अपना ऑपरेशन का प्लान पूरी तरह से बदल कर चलाने की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं सीबीआई पिछले कई दिनों से लगातार रेड भी कर रही है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस से मिले सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उस रात की पार्टी के अंदर करीब 5 से 7 लोग शामिल थे और वो सब पार्टी के अंदर झूम मचा रहे थे, जिसकी वजह से आखिरी रात सुशांत सिंह राजपूत को किस किस ने देखा था और कौन कौन उनके कमरे के अंदर शामिल था, ये पूरा सवाल उठ रहा है रिया चक्रवर्ती को लेकर। वहीं रिया चक्रवर्ती अभी भी इस बात को नामुकर कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने कुछ भी बड़ा नहीं किया, लेकिन संदीप सिंह जो सुशांत सिंह के गहरे मित्र थे उनका जब बयान सामने आया था उन्होंने बयान दिया था कि वो रिया चक्रवर्ती के साथ कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन जब कॉल डिटेल को खंगाला गया तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद करीब 2 महीनों में रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह की लगातार कई बार 50 से ऊपर घंटों तक बातचीत भी सामने आई, जिससे संदीप सिंह की पूरी पोल भी खुल गई और महाराष्ट्र सरकार का भी सच था वो सामने आ गया कि किस प्रकार से बॉलीवुड को बचाने की कोशिशें की जा रही थी। वहीं आज सुबह से ही बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखा गया है और वो मुंबई छोड़कर कहीं और जाने की फिराक में लग रहे, क्योंकि जब एनसीबी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है तो उसके बाद में बॉलीवुड का नाम भी जो सामने आ रहा है, वही सारा अली खान का नाम सामने आने के बाद अभी तक करीना कपूर ने जो बयान दिया है उसके बाद उन्होंने कहा कि सारा अली खान इस पूरे खेल के अंदर शामिल नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी रिया चक्रवर्ती ने कहा है वो पूरी तरह से झूठ है, लेकिन जो अनसीन वीडियो सामने आ रहा है उसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि रिया के साथ साथ सारा अली खान और 1-2 और भी युवतियां दिखाई दे रही है अनसीन वीडियो के अंदर। और उस वीडियो के आने के बाद में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सुप्पी साधे हुए नजर आ रही है, क्योंकि कल के हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत हो या फिर सुशांत सिंह या बॉलीवुड को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत जिस प्रकार से बॉलीवुड को लेकर सवाल कर रही है उसके ऊपर अभी तक बॉलीवुड के किसी भी वरिष्ठ या दिग्गज नेता का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। यानी कि कंगना के समर्थन में बॉलीवुड एक तरफ हो चुका है और दूसरी तरफ शिवसेना के साथ में है और कंगना रनौत पूरे देश के साथ में नजर आ रही है। वहीं उनके समर्थन में बीजेपी से लगाकर कई पार्टियों के नेता से लगाकर पूरा देश खड़ा नजर आ रहा है कंगना रनौत के समर्थन में, क्योंकि कंगना ने पूरी तरह से उद्धव सरकार को भी बेनकाब कर दिया। उद्धव ठाकरे से लगाकर बॉलीवुड के ऊपर भी उन्होंने सवाल किए, क्योंकि वो खुद पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड के अंदर जुड़ी हुई है और बॉलीवुड के अंदर जुड़ा होते हुए भी उन्होंने जो बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद में संजय राउत पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कंगना रनौत पहले से ही कई विवादों के अंदर चर्चा में रह चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जब कंगना रनौत की महाराष्ट्र के अंदर मणिकर्णिका फिल्म आई थी उस समय भी संजय राउत और कंगना रनौत की आमने सामने भिड़ंत हो चुकी थी, लेकिन इस प्रकार की भिड़ंत देखने को नहीं मिली थी जिस प्रकार से
अब उद्धव ठाकरे की सरकार शिवसेना को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि शिवसेना अभी तक रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। और शिवसेना ने ये दावा भी किया कि महाराष्ट्र सिर्फ शिवसेना पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे का है, जिसको लेकर अर्णब गोस्वामी ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि मुंबई सिर्फ उद्धव ठाकरे की नहीं है और उद्धव ठाकरे तक सीमित नहीं है, पूरे देश की महाराष्ट्र सरकार है और ये मेरी कर्म भूमि है। और उद्धव ठाकरे को उन्होंने चैलेंज देते हुए ये भी कहा कि अगर रोक सके तो वो रोक लेना अर्णब गोस्वामी को। और अपना रिपब्लिक भारत मीडिया का चैनल है जो मुंबई के अंदर बैन करने के लिए शिवसेना ने हाई कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की थी, वो अर्जी भी खारिज कर दी गई थी हाई कोर्ट बॉम्बे के द्वारा। जिसके बाद में उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार ही हमारे साथ में है और हमारी अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है वो कितनी सीमित है, जिसके ऊपर अदालत ने फटकार लगाते हुए शिवसेना को ही बड़ा झटका दे दिया। वहीं आज शिवसेना के द्वारा और मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक भारत के 3 पत्रकारों को भी रिहा कर दिया गया जो पिछले 3 दिनों से अंदर डाले हुए थे सुशांत सिंह राजपूत और उद्धव ठाकरे के ऊपर सवाल खड़े करने को लेकर उनको भी अंदर किया गया था। लेकिन आज उनको रिहा जमानत दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा उन्होंने, और जिससे ये शिवसेना को बड़ा झटका भी लगा है और फिर से शिवसेना की ओर और दूरियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड के अंदर नज़र भी आ रहे हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।